उस्ताद बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायद आज़म ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा बोला, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। शागिर्द बोला, हज़ारों की किस्मत तेरे पास थी, अगर पास करते तो क्या बात थी। उस्ताद बोला, किताबें तो सारी तेरे पास थीं, अगर याद करते तो क्या बात थी। बाप बोला, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफ़ेद हो जाता है। बेटा बोला, अब पता चला दादा जान के सारे बाल क्यों सफ़ेद हैं। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है या माँ? ड्राइवर बोला, नहीं। पठान बोला, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? टीचर बोला, दो में से दो निकालें तो क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर बोला, तुम्हारे पास दो रोटियां थीं, तुमने उनको खा लिया, अब क्या बचा? पठान बोला, सालन। हमने 5 ख़वातीन के चेहरे को मखसूस साबुन से धोया और 5 ख़वातीन को मुफ्त में शॉपिंग करवाई। यकीन करें, शॉपिंग करने वाली ख़वातीन के चेहरों पर ज़्यादा रौनक थी। सूरज की गरमैश और बेगम की फरमाइश, दोनों में आजमाइश और सब्र की पैमाइश है। गरमैश दिमाग पर और फरमाइश जेब पर असर करती है। एक में पसीना निकलता है और दूसरे में पैसा, एक में जिस्म जलता है तो दूसरे में दिल जलता है। सूरज की गरमैश लग जाए तो ठंडे जूस पीने पड़ते हैं, लेकिन बेगम की फरमाइश आ जाए तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं। शादीशुदा लोग सब्र करें और बाकी लोग शुक्र करें। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाले दोज़ख में जाएंगे। मौलवी बोला, हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से इसको नफ़रत की निगाहों से देख रहा हूँ। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला, ये मुर्गा है, दूसरा बोला मुर्गी है, तीसरा बोला, ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त बोला, ये क्या है? सरदार जी। सरदार बोला, मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी ज़बान पर एतबार है। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। एक दिन बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहन कर खड़ी हो गई। शौहर बोला, तुम कौन हो? बीवी बोली, मैं चुड़ैल हूँ। शौहर बोला, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। एक पठान इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आप कितने बहन भाई हैं? पठान बोला, हम 9 बहन भाई हैं। इंटरव्यू लेने वाला बोला, उनमें से आपका नंबर कौन सा है? पठान बोला, टेलीनार का।
एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की बोली, एक बात पूछूं? लड़का बोला, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का बोला, अल्लाह दी कसम डायरेक्ट जन्नत विच। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया और जो छींक आधे रास्ते से ही रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफ़ा करो कहकर टाल दिया। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार बोला, खाक वेल डन। जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो उन्हें छोड़ने आए थे। सास ने सारी इफ्तियारी तैयार कर ली तो इफ्तियार के 2 मिनट पहले बहू ने किचन में झांक के पूछा, अम्मी जी मैं कोई मदद करूं? सास बोली, पुत्र कोठे ते जा के अजान दे आ। एक पठान अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था कि अचानक रोने लगा। दोस्त बोला, प्यार करते हो तो रोते क्यों हो? पठान बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गई, रिहाना मलिक लिखना था, रहमान मलिक लिख लिया।